कबीले से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए लफ्ज वो सर के ऊपर से नहीं गुजरते हैं। बात रब की बंदगी की हो, रसूल करीम की गुलामी की हो, या आले अतहार की कुर्बानियों की हो, इंसान ने अपने ज़मीर का गला खुद न घोंट दिया हो तो बहरहाल उसकी रूह और जिगर और मन में कहीं पर सोजो गुदास के कहीं खूबसूरत से सांस बजते जरूर हैं। हाजी गुलाम रजा साहब अले रहमा की शख्सियत के गुनागू पहलुओं में से बहुत बड़ा हवाला है। मेरे ख्याल में टू बी अ टीचर इज वन ऑफ द हाईएस्ट एंड हाईएस्ट। What can we say more than that when the Holy Prophet ﷺ himself said that कि मुझे अल्लाह ने उस्ताद बनाकर भेजा। उस्ताद के आपने कहा कि गुलाम रजा साहब के पांव शागिर्द चूमते थे। मैं कहूं कि अगर शागिर्द के अंदर, इंसान के अंदर शर्म हया का कोई शम्मा भी बाकी है तो सिर्फ अपने उस्तादों के कदम न चूमे, उनकी खाक को अपनी आंखों का सुरमा भी बनाए। उसकी वजह यह कि सिकंदर आजम नहीं तो कहा था ये मेरे बाप की मुझ पर नेमत और एहसान है कि वो मुझे आसमान से जमीन पर ले आया, लेकिन ये मेरे उस्ताद की तवज्जो, शफकत, मोहब्बत, तालीम, तरबियत का असर है कि उसने मुझे इस जमीन से फिर अर्श का चमकता हुआ तारा बना दिया और आसमान का सितारा बना दिया। उस्ताद होना वो इज्जत है, वो शर्फ है जनाब। बाकी कोई प्रोफेशन मुझे नहीं पता कि वो कितना ज्यादा अपना असर जिंदगी पर छोड़ता है, लेकिन उस्ताद के बारे में तो हुजूर ने फरमाया था कि जिस वक्त इंसान मर जाता है इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला सलास, ना मर जाए तो उसके सारे अमल खत्म हो गए, लेकिन कहा था कि तीन बातें खत्म नहीं होती। एक तो सदका जारिया खत्म नहीं होता, एक नेक साले औलाद छोड़ी हो जो बाप के लिए दुआ मांगने वाली हो, फिर कहा था कि किसी को कोई अच्छी खैर वाली बात पढ़ाई हो। तो जिस वक्त तक इल्म नाफे की एक बात भी वो नस्ल दर नस्ल और सिलसिला ब सिलसिला वो इंसानियत में जारी रहता है, तो रब ने कहा कि पढ़ते लोग हैं, पढ़ाते और हैं, लेकिन वो जिसने पहले पढ़ाई होती है असल में उसका भी अमल गिना जाता है। और इधर जिस वक्त जमीन पर कोई बज़्म इल्म सजती है तो अल्लाह ताला उस कब्र वाले को भी उसका नूर अता फरमाता है। और फिर अहले बैत अतहार की मोहब्बत, गुलामी, की आज से प्यार। अब ये रवायत तो बड़ी मुस्तनद है कि उन्होंने फरमाया एक बंदे ने रोजा रखा हो, नमाजें पढ़ता हो, तहज्जुद गुजार भी हो, कायमुल लैल हो, साइमुद दहर हो, बैतुल्लाह में हो और बैतुल्लाह के भी उस मकाम पर हो जो अफजल है, और आप दहलीज़े काबा के साथ हो और दहलीज़े काबा से चिमटा हो और दहलीज़े काबा से चिमटे हुए हालत रोजा में, और जबकि जिंदगी नमाजों में गुजर गई, अगर उसे मौत आ जाए तो उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह ताला उसे जहन्नुम में डालेगा बशर्ते कि उसके दिल में मेरी आल की मोहब्बत ना हो। अगर मेरी आल की मोहब्बत और गुलामी नहीं है तो अमल सारे के सारे कारेला हासिल। अपनी बात के आखिरी से हिस्से में चंद मारूज़ात पेश करके खत्म करनी। सूरह अल बलद की चंद आयात की तिलावत का शर्फ
रब ने अता फरमाया। कुरान इसलिए नहीं छोड़ सकते कि आलो असहाब ने सारी जिंदगी कुरान नहीं छोड़ा। हाउ कैन वी डिस्कनेक्ट आवर रिलेशंस विद कुरान? आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ करामत है? देयर इज नो मैसेज कि इमाम आली मकाम का सर कट गया और कटे। दिलचस्प है, मिलाद शरीफ का प्रोग्राम तो नहीं है। कुरान ने कहा ववालिदिम वमा वलद। कुरान ने कहा कसम है मुझे बाप की। ववालिद वाव कसमिया है, ववालिद कसम है मुझे बाप की। अब इससे सवाल पैदा हुआ कि किस बाप की कसम कुरान मजीद ने खाई है? बहुत सी बातें हैं। बाज़ ने कहा आदम अलैहिस्सलाम मुराद है, बाज़ ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुराद है, बाज़ ने कहा कि ववालिद से मुराद हुजूर आका करीम की ज़ात अक़दस है, वमा वलद से मुराद हुजूर की आल मुराद है। रब ने कहा महबूब तेरी भी कसम, तेरी औलाद आल की भी कसम, तेरी इतरत की भी कसम। बाज़ ने कहा कि ये माँ जो ये गैर उकाला के लिए, इसका मतलब ये कि कुरान ने कहा कि उनकी कसम जो बाप बनने की सलाहियत रखते हैं, ये भी कुदरत की निशानी है। और वमा वलद उनकी भी कसम जो बाप बनने की अहलियत नहीं रखते, उनकी भी कसम। लेकिन एक बात और भी है जनाब, ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं, कुरान मजीद पढ़ें, तफसीर को देखेंगे तो आपको बड़े लोगों की बातें मिल जाएंगी। का ववालिद कसम है हर उस शख्स की जिससे अल्लाह ने औलाद दी है। बाप क्या होता है? वो अपनी औलाद के लिए कितना तड़पता है, अपनी औलाद के लिए कितना बेचैन रहता है, वो कितना जिंदगी में कुर्बानियां अपनी औलाद की खातिर रहता है। बाप की कमर झुकती है तो औलाद माशरे में इज्जत से खड़ा होने का फन सीखता है। बाप के बालों में चांदी उतरती है तो औलाद के चेहरे पे शबाब आता है। बाप वो आहिस्ता आहिस्ता बुरी हड्डियों के साथ और ज़ईफ़ी और कमजोरी के साथ वो जमीन के साथ झुकता चला जाता है, तो उसकी औलाद जमाने में उठती चली जाती है। हर रब ने कहा तुम्हें क्या पता बाप क्या है? उसके दिल के अंदर जो तड़पती हुई आरज़ुएं हैं, जो मदद